वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे ध्रुवण की विधियों की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में परावर्तन द्वारा ध्रुवण को समझा था। आज इसी कड़ी में अपने अन्य विधि की बात करेंगे और आज अपने पास नेक्स्ट प्रोसेस होगा अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है, इसको आज अपने समझने वाले हैं। तो एक्चुअल में जो भी ब्रूस्टर ने नियम दिया था कि किसी भी पृष्ठ के ऊपर प्रकाश किरण का आपतन यदि ब्रूस्टर कोण से होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित होती है, और पूर्णतया ध्रुवित किरण को अपने समतल ध्रुवित भी बोलते हैं, यानी कि पूर्णतया ध्रुवित या समतल ध्रुवित है वो एक ही बात होगा। तो वो जो नियम था ब्रूस्टर का नियम, वो अपवर्तन नियम के लिए भी अपवर्तक पृष्ठ के लिए भी लागू होता है। यानी कि प्रकाश किरण का आपतन आप एक अपवर्तक पृष्ठ पे करवा दोगे तो भी प्रकाश का परावर्तन होना है, और ब्रूस्टर कोण पे यदि आप आपतन करवाते हो तो परावर्तित किरण भी पूर्णतया ध्रुवित हमें प्राप्त होती है। तो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे अपने पास एक अपवर्तक पृष्ठ है, कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण का हमने आपतन करवाया। ये पृष्ठ किस प्रकार का है, ये पृष्ठ होगा जी अपवर्तक। ओके, तो प्रकाश किरण का कुछ का तो हो जाएगा अपवर्तन, कुछ का हो जाएगा परावर्तन, कुछ प्रकाश किरण अवशोषित भी होती है। ये तो अपवर्तन की वास्तविक परिघटना हो गई। लेकिन यहाँ पर यदि अपने आपतन कोण मान लें ब्रूस्टर कोण IB, तो परावर्तन कोण भी आपतन के बराबर ही होगा, IB होगा, और यहाँ अपवर्तन कोण है वो एक प्रकार से R बन जाता है। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा कि IB से जब आप इसका आपतन करवाते हो तो उस केस में ये प्रकाश किरण कैसी मिलेगी, हमें पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ओके, सो इस प्रकाश किरण के पास भी कुछ एनर्जी है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर यदि अपने सिंपली अपवर्तन की परिघटना को समझें तो एक प्रकाश किरण का अपवर्तन करवाने पर जब वो अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित होती है तो ज़्यादा एनर्जी है वो अपवर्तित किरण के पास में रहती है। आंशिक का परावर्तन होता है, आंशिक का अवशोषण होता है, मैक्सिमम एनर्जी अपवर्तित किरण के पास रहेगी। मान लो इसके पास एनर्जी 100% है, तो भाई इसके पास एनर्जी है वो 90% आ जाएगी। अब ये जो अपवर्तित किरण हो गई, इसके पास एनर्जी कम बची, इसको अपने पुनः किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित करवा दें। अपवर्तक पृष्ठ पे इसकी एनर्जी कितनी बची? 90%। पुनः इसको किसी अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित करवा दे तो इसका पुनः अपवर्तन हो जाएगा, इसकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी। यहाँ से परावर्तित किरण के पास भी एनर्जी आएगी, अवशोषण भी होगा। यहाँ पे एनर्जी कम होते होते मान लो 75 या 80% बच गई। पुनः इसका यदि अपवर्तन करवा दे तो और भी एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से इसके पास एनर्जी और भी कम होगी। कहने का मतलब कि हमने एक प्रकाश किरण का जो कि अध्रुवित प्रकाश था उसको हमने किसी अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित करवाया, तो जो अपवर्तित किरण मिली है उसके पास एनर्जी है वो थोड़ी कम रहती है, और इसी अपवर्तित किरण को बार बार यदि अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन करवाया उसका जाता है तो उस केस में लगातार अपवर्तित किरण की ऊर्जा में, उसकी तीव्रता में कमी आती है। ऐसा होते होते, एनर्जी कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि फाइनली हमें जो प्रकाश किरण मिलेगी उस प्रकाश किरण की एनर्जी ठीक उतनी ही होगी जितना स्टार्टिंग वाले का आधा हो। यानी कि इस किरण के पास प्रारंभिक अवस्था की आधी ऊर्जा शेष बच जाएगी, और आधी ऊर्जा यदि शेष बच जाती है इसका मतलब उस प्रकाश किरण का ध्रुवण हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आपतित प्रकाश किरण है, या फिर अपने पास यूं बोल दो कि एक अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश का बार बार अपवर्तन करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में प्राप्त होने वाली अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात लगातार एनर्जी उसकी कम होती रहेगी। अपवर्तित किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि वहाँ पे अपने आपतन कोण ब्रूस्टर कोण के तुल्य रख दें, अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर आपतन कोण यदि ब्रूस्टर कोण के तुल्य हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा अवशोषण नहीं होगा प्रकाश किरण का। आधी ऊर्जा तो परावर्तित किरण के पास बचेगी और आधी ऊर्जा अपवर्तित किरण के पास बचेगी, यानी कि दोनों का ही लगभग ध्रुवण हो जाएगा। तो परावर्तित किरण भी पूर्णतः ध्रुवित हमें प्राप्त होगी और फाइनली जो अपवर्तित किरण है वो भी पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होगी। तो अपवर्तन द्वारा ध्रुवण के लिए हमें बार बार अध्रुवित प्रकाश को अपवर्तक पृष्ठ में से गुजारना होता है। चलो इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे अपने पास एक कांच की पट्टिकाओं का इस प्रकार से ग्रुप हो गया, अपने यहाँ पे बहुत सारी कांच की पट्टिकाओं का ग्रुप लेंगे।
कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। एक प्रकाश किरण का हमने इस प्रकार से आपतन करवा दिया, ये आपतित किरण है, और आपतित किरण है वो किस प्रकार की है? अध्रुवित प्रकाश के रूप में है। ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे प्रकाश का आपतन हुआ। इस पॉइंट पे यदि आप अभिलंब खींचते हो तो बच्चों अभिलंब कुछ इस प्रकार का आएगा, यानी कि थोड़ा तिरछा पृष्ठ है तो अभिलंब है वो इस प्रकार से आने वाला है। अब यहाँ पे आपतन कोण हो गया एक पर्टिकुलर, तो प्रकाश किरण का परावर्तन भी होगा। क्या होगा? परावर्तन भी होगा। और आपतन और परावर्तन कोण बराबर होंगे तो उस कंडीशन में सपोज दैट की परावर्तित किरण ये है। आपतन कोण यदि ब्रूस्टर कोण पे करवाते हो तो ये परावर्तित किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित आपको मिलेगी, जिसके पास एक घटक शेष रहना है। कुछ प्रकाश किरण का आगे इस प्रकार से अपवर्तन हो जाएगा। जब ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ से तो अपवर्तित हो चुकी है, हालांकि हल्की सी विचलित होगी, अपने मूल मार्ग से ये भटकेगी, तो इस प्रकाश किरण का अभिलंब सपोज दैट ये हो जाए तो प्रकाश किरण का यहाँ से पुनः अपवर्तन होगा और परावर्तन होगा। तो ये तो मान लीजिए वापस इसका परावर्तन हो गया और इधर ये जाएगी प्रकाश किरण तो इसका अपवर्तन हो जाएगा, और ये प्रकाश किरण पुनः इस पृष्ठ से इस प्रकार से अपवर्तित होकर के निर्गत हो जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरण है वो इस पॉइंट से तो हुई है परावर्तित और इस पॉइंट से हुई है अपवर्तित, और ये प्रकाश किरण भी हमें पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होगी। और आगे जब प्रकाश किरण अगली बार प्लेट से टकराएगी तो धीरे धीरे इस प्रकाश किरण का लगातार क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। उस कंडीशन में अपवर्तित किरण की एनर्जी लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ से लगातार प्रकाश किरण का हो रहा है अपवर्तन, और यहाँ से लगातार प्रकाश किरणें वो साथ में परावर्तित भी हो रही हैं। इस प्रकार से इसकी एक व्यवस्था तैयार होती है। ओके, तो यहाँ से बार बार परावर्तन को अपने शो करने की, रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सिंपली इसको एक बार में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि बार बार ये अपने मूल मार्ग से भटकेगी, इसका बार बार अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा। तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीधा सा आप कैसे बना सकते हो? सिंपल आपको पट्टिकाओं का समूह लेना है कुछ इस प्रकार से, इसको आपने अनेक पट्टिकाओं में डिवाइड कर दिया। सपोज दैट ये पट्टिकाओं का समूह हो गया, और इस पट्टिकाओं के समूह को बच्चों पट्टिका पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? पट्टिका पुंज। पट्टिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? पट्टिका पुंज कहलाएगा। ओके, ठीक है जी। एक प्रकाश किरण का हमें करवाना है आपतन। आपतन आप किस प्रकार से करवा दो? एक प्रकाश किरण को आपने इस प्रकार से आपतित करवा दिया। ये आपतित प्रकाश किरण कैसी होगी? अध्रुवित। और यहां पे ये अध्रुवित प्रकाश को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस प्रकाश किरण का प्रत्येक पट्टिका से अपवर्तन होगा। अपवर्तन को अपने सीधा इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। बार बार यहाँ पे अपवर्तित किरण को रिप्रेजेंट करने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से प्रत्येक पट्टिका से प्रकाश किरण का बच्चों क्या होता रहेगा? परावर्तन भी होता रहेगा। तो परावर्तन को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दोगे। ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे ये जो आपको परावर्तित किरणें नजर आ रही हैं, यदि यहाँ पे मैं आपतन कोण की बात कर लूँ, आपतन कोण यदि आपने ब्रूस्टर कोण के तुल्य लिया है तो यहाँ पे जो परावर्तित किरणें वो भी आपको पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होंगी। कुछ इस प्रकार से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। ये होगी परावर्तित किरणें, क्योंकि ये टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट के आ रही है। लेकिन ये जो निर्गत किरण हो रही है वो अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण भी बार बार अपवर्तित होने के पश्चात पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हो जाती है। तो ये तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः ध्रुवित, या इसको आप कह सकते हो समतल ध्रुवित अपवर्तित किरण। समतल ध्रुवित अपवर्तित किरण आप इसको कह सकते हो, या अपवर्तित प्रकाश। और ये कौन सा हो जाएगा? समतल ध्रुवित परावर्तित किरण। यदि यहाँ पे आप आपतन कोण ब्रूस्टर कोण के तुल्य नहीं लोगे, उस केस में ये परावर्तित किरण समतल ध्रुवित नहीं होगी। ब्रूस्टर कोण के तुल्य आपतन कोण लेने पर यह समतल ध्रुवित प्रकाश परावर्तित किरण के पास भी होगा और अपवर्तित किरण के पास भी होगा। तो ये था सिंपल अपने पास अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एक ही प्रकाश किरण को हमें बार बार अपवर्तित करवाना है, तो लास्ट में हमें अपवर्तित किरण भी ध्रुवित प्राप्त हो जाती है। अब अपने आगे बात करने वाले हैं द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण क्या होगा। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी
द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकाश किरण को किसी अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित करवाते हैं तो हमें एक अपवर्तित किरण मिलती है, यानी कि प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब प्रकाश किरण का आपतन करवाया जाता है तो आपतित किरण तो एक ही होती है, लेकिन अपवर्तित किरणें हमें दो मिल जाती है। जैसे आइसलैंड स्पार है, आइसलैंड स्पार है, या कैल्साइट क्रिस्टल है। ये पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके ऊपर यदि आप प्रकाश किरण का आपतन करवाओगे, एक प्रकाश किरण आपतित करवाओगे, तो आपको अपवर्तित किरणें दो मिलेंगी। तो अपवर्तित किरणें यदि दो मिलेंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पदार्थों में द्वि अपवर्तन की परिघटना उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि द्वि अपवर्तन से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी विशेष पदार्थ जैसे आइसलैंड स्पार या कैल्साइट क्रिस्टल पर प्रकाश किरण का आपतन करवाने पर हमें दो अपवर्तित किरणें मिलती हैं। इस परिघटना को अपने द्वि अपवर्तन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि द्वि अपवर्तन की परिघटना पर आधारित दो पदार्थों के नाम बताइए, या उन दो पदार्थों के नाम बताइए जिससे द्वि अपवर्तन संभव होता है। तो आप लिखोगे आइसलैंड स्पार या फिर कैल्साइट क्रिस्टल, इनसे द्वि अपवर्तन की परिघटना होगी। तो ये बात कर लेते हैं कि द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होगा। उसके लिए अपने पास आइसलैंड स्पार या कैल्साइट क्रिस्टल है। सपोज दैट ये हो गया आइसलैंड स्पार या कैल्साइट क्रिस्टल। मैं इसको क्या नाम देता हूं? मैं ये कैल्साइट क्रिस्टल मान लेता हूं, कैल्साइट क्रिस्टल। ओके जी, क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैल्साइट क्रिस्टल के पदार्थ को घिसा या काटा जाएगा, इसके किनारों को कुछ इस प्रकार से कि इसके जो एंगल है ना वो 71 डिग्री और 109 डिग्री रहे, यानी कि दोनों का योग 180 डिग्री होना है। तो 71 डिग्री और 109 डिग्री एंगल बने, इस प्रकार से आप इसको घिस लोगे या फिर काट लोगे। अब इसके ऊपर आप एक प्रकाश किरण का आपतन करवाओगे और वो प्रकाश किरण है वो अध्रुवित प्रकाश होगा। तो इस प्रकार से आपने अध्रुवित प्रकाश का आपतन करवा दिया। कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपतित प्रकाश हो गया। किस प्रकार से हो गया? ये आपतित अध्रुवित प्रकाश है। ये यहाँ पे ये जो पदार्थ आपने लिया है कैल्साइट क्रिस्टल पदार्थ है वो द्वि अपवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ से दो अपवर्तित किरणें होंगी। एक अपवर्तित किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी, दूसरी अपवर्तित किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी। जो अपवर्तित किरण अपवर्तन नियमों का पालन नहीं करती है वो स्पेशल किरण होती है, असाधारण किरण कहलाती है। और जो प्रकाश किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है वो नॉर्मल प्रकाश किरण होगी, जो कि साधारण प्रकाश किरण कहलाएगी। और जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी, जो असाधारण किरण होगी, उसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे ई किरण से। और जो साधारण किरण होगी जो अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी, उसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे ओ किरण से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकाश किरण तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ये प्रकाश किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी। अपवर्तन के नियमों का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे अपने मूल मार्ग से भटकना चाहिए, या तो अविलंब की ओर जाएगी या अविलंब से दूर हटेगी, वो डिपेंड करता है कि किस माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ये तो मतलब हो गया कि यदि ऐसा कुछ बिहेव करती है प्रकाश किरण, मतलब वो अपवर्तन के नियमों का पालन कर रही है। लेकिन कोई प्रकाश किरण अपने मार्ग से नहीं भटकती, वो बिल्कुल सीधी निकल चुकी है, इसका मतलब उसने अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं किया है। तो ये जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रही है, अतः ये जो प्रकाश किरण होगी वो होगी बच्चों असाधारण किरण। और इसका अपने नाम क्या दे देंगे, इसका अपने नाम रखेंगे ई किरण। क्या नाम होगा इसका? ई किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण। ओके, अब जो दूसरी प्रकाश किरण है, मान लो कि ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में आई है, क्योंकि इधर से वायुमंडल था, यहाँ पे कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये सघन माध्यम होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी और इस प्रकार से चली जाएगी। ओके, तो ये प्रकाश किरण होगी वो बच्चों कौन सी प्रकाश किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑर्डिनरी किरण, यानी कि नॉर्मल किरण। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये ऑर्डिनरी किरण है, ई किरण और ओ किरण। अब एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे अपवर्तित किरणें हमें दो मिली हैं, इन दोनों ही अपवर्तित किरणों के पास में एनर्जी अपनी बराबर बराबर रहती है। यहाँ पे जो दो घटक थे, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों किरणों के पास एक एक घटक आ जाता है। सपोज दैट किसके पास ये घटक आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण के पास कुछ इस प्रकार से, तो इस ओ किरण के पास जो घटक बचेगा वो ये बचेगा। कुछ इस प्रकार से। अब क्या होगा, ओ किरण साधारण किरण है, इस किरण का अवशोषण करवा लिया जाएगा। किस प्रकार से, इस किरण का अवशोषण करवाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार का एक विशेष युक्ति बनी होती है, जिसे अपने निकोल प्रिज्म कहते हैं, जिसको अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले हैं। निकोल प्रिज्म के ऊपर एक ब्लैक कलर की पट्टिका या कलर कर दिया जाता है, और वो प्रकाश जो भी कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, वो प्रकाश किरण का अवशोषण कर लेता है। यानी कि एक विशेष व्यवस्था होती है एक प्रकार की, जिसको अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझने भी वाले हैं। तो उसकी सहायता से इस ओ किरण का अवशोषण कर लिया जाता है। तो ओ किरण है वो इस कैल्साइट क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए मैंने यहाँ बाहर निकलती हुई रेखा के ऊपर इस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट नहीं किया है, और नहीं आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि ये ओ किरण है वो अवशोषित हो जाएगी, वो निर्गत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें दो प्रकाश किरणें मिली हैं, तो ये जो ई किरण है वो निर्गत होती है, और ये किस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी, ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होगी। किस प्रकार से प्राप्त होगी, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश के रूप में हमें ये प्रकाश किरण प्राप्त हो जाएगी। तो आपतित किरण थी वह ध्रुवित थी, यहाँ पे दो अपवर्तित किरणें मिली, एक तो साधारण और एक असाधारण। असाधारण को तो बाहर निकलने दिया गया और साधारण किरण का अवशोषण कर लिया गया विशेष व्यवस्था के द्वारा। इस प्रकार से जो भी हमें प्रकाश फाइनली प्राप्त होता है वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण होती है। तो यहाँ पे द्वि अपवर्तन की परिभाषा को याद रखोगे, द्वि अपवर्तन के दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे, और इसमें एंगल कितने डिग्री बने होते हैं उसको भी आप अच्छे से याद रखोगे, किस प्रकार इसकी व्यवस्था होती है वो भी आपको याद रखना है। तो ये था अपने पास द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।